अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात की जो हम होती हैं इंसान को, तो आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। हम लोगों ने घर पर ही बैठकर उसका इलाज करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो बहुत सारी परेशानियों का हल लेकर आ चुकी हूँ मैं फिर दोबारा से। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस तरह की कंघियों को लेके मेरी जो है ना आज की टिप पहली इस तरह की कंघियों को लेके है। हमारे घर में बहुत सारी कंघियाँ होती हैं और वो उनके अंदर ना बहुत सारी मैल फँस जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब हम लोग बालों में इसको फेरते हैं ना, तो इसके अंदर जो रुई सी होती है ना, मैल होती है, वो सारी बालों के अंदर चली जाती है और बाल गंदे हो जाते हैं। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बिल्कुल पानी की, सरफ़ की, साबुन की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सर्दी से बचना है, बिल्कुल आप लोगों ने पानी को हाथ नहीं लगाना। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, इस तरह से कंघे आप लोगों ने ले लेने हैं और कोई सा भी टैल्कम पाउडर जो भी आप लोगों के घर में मौजूद है, वो आप लोगों ने ले लेना है और इस तरह से कंघे के ऊपर जो जितनी भी कंघियाँ आपके पास हैं, सबके ऊपर हल्का-हल्का सा आप लोगों ने वो डाल लेना है। डालने के बाद जो है ना, आप लोगों को अगला प्रोसेस मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान है कंघियों को साफ़ करना। तो आप लोगों ने कंघियों को इसी तरीके से साफ़ करना है, बिल्कुल भी पानी की मदद से साफ़ नहीं करना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और औरतों को तो सर्दियों में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जिसकी वजह से सर्दी लग जाती है। तो इस तरह से कोई सा भी पुराना टूथब्रश आप लोगों ने ले लेना है, जो कि हमारा वेस्ट हुआ पड़ा हुआ होता है। अक्सर औक़ात हमारे ब्रश जो ख़राब हो जाते हैं, तो उनको फेंका ना करें, आप लोग इस तरह से सँभाल के रख लिया करें। तो इस तरह से आप लोगों ने जब पाउडर डालना है, इस तरह से कंघियों को ब्रश की मदद से इस तरह से मलना है। इनके जो दंदाने होते हैं, उनके अंदर जो मैल फँसी हुई होती है ना, वो देखिएगा बड़ी आसानी से, आराम से सारी निकल जाएगी। इस टिप को आप लोगों ने अपने घर पे ट्राई करके ज़रूर देखना है और आप लोगों ने फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी ये टिप कैसी लगी। ये देखें, लाइव रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। आधा कंघा मैंने आप लोगों के सामने साफ़ किया है। ये देखें, बिल्कुल चमक चुका है और हाफ़ कंघे में मैल आप लोगों को सामने नज़र आ रही है। इसी तरह से मैं बाकी सारा कंघियाँ आप लोगों के सामने साफ़ कर लूँगी। तो कितना मज़े का, कितनी आसान सी टिप है। ज़िंदगी को आसान बनाना है, आप लोगों ने कामों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाना। रोज़मर्रा मैं रोज़-रोज़ आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी सी, प्यारी-प्यारी सी टिप्स लेकर आती हूँ, आप लोगों के लिए, आप लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए। तो इसी तरह से सारे कंघे आप लोगों ने साफ़ कर लेने हैं। मैं इसी तरह से सारे कंघे साफ़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, दूसरी साइड से भी कंघा मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। ये टैल्कम पाउडर की मदद से एक तो इसके अंदर बड़ी अच्छी-सी खुशबू आ जाती है, एक हमारा कंघा जो होता है ना, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो जाता है। तो ये देखें, कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी कंघियाँ साफ़ हो चुकी हैं, कितनी प्यारी चमक रही हैं, बिल्कुल भी मैल नहीं है, सारी कंघियाँ साफ़ हो चुकी हैं। इसी तरह से आप लोगों ने अपनी कंघियों को साफ़ करना है। तो है ना, बड़ी प्यारी-सी, बड़ी आसान-सी और मज़े की टिप। चलते हैं अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 मेरी इस तरह से छुरियों को लेकर है। छुरियाँ तो हर घर में ही मौजूद होती हैं और हर घर की ज़रूरत होती है, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में 2-3 टाइम इनकी ज़रूरत पड़ती है घर में। तो अगर ये तेज़ ना हो ना, तो हमें कोई भी चीज़ काटने का मज़ा नहीं आता। तो आप लोगों ने बाज़ार नहीं जाना इनको लेकर तेज़ करवाने के लिए। जब हम लोग बाज़ार लेके जाते हैं, हमें बहुत सारे पैसे वेस्ट करने पड़ते हैं और जो है ना, तो छुरियों की धार भी अच्छे तरीके से नहीं लगी हुई होती। तो आप लोगों ने इनको घर पर ही तेज़ करना है। घर पे छुरियों को तेज़ करने का बड़ा ही आसान तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक जो है ना, कांच का जो हमारे घर में कप होते हैं ना, जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, वो वाला कप आप लोगों ने ले लेना है। ये देखें, अक्सर औक़ात जो कप होते हैं ना, वो चीनी के बने हुए होते हैं या फिर शीशे के बने हुए होते हैं, वो आप लोगों ने नहीं लेने। आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना, मिट्टी वाला जो कप होता है ना, वो वाला आप लोगों ने लेना है और इस तरह से छुरियों को उसको उल्टा करके उसके ऊपर इस तरह से फेरते जाना है। आप लोग देखेंगे कि छुरी की धार इतनी तेज़ हो जाएगी कि आप लोगों को जो है ना, बाज़ार जाने की या पैसे देकर छुरियाँ तेज़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। मैं अपने काम इसी तरह से घर पर ही कर लेती हूँ और चाहती हूँ कि हर औरत ही अपने घर पर इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाए और जो है ना, जो पैसे हम लोगों ने इन कामों के लिए वेस्ट करने होते हैं ना,
वो हम लोग किसी और काम पे इस्तेमाल करें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। और हर बंदा ही परेशान है। मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला हर किसी की परेशानियों को दूर करे, और मेरी दुआ है कि जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं अल्लाह ताला सबको जल्द से जल्द कामयाब करे। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। और एक छोटा-सा कमेंट कर दिया करें ताकि अगली वीडियो जो है ना बनाने से पहले एक इंसान में शौक़ ज़ौक़ पैदा हो जाता है कि लोग पसंद करते हैं। जो लोग कमेंट्स करते हैं उनके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, पढ़ के दिल को बहुत सुकून होता है। तो जो है ना आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। अगली टिप मेरी इस तरह से फ्राई पैन को लेकर है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल पे लिखा हुआ था कि जो है ना अपने सिल्वर के जो स्टील के हमारे पैन होते हैं उनको हम लोग दूसरे नॉन स्टिक पैन में चेंज करना है हम लोगों ने। तो मैंने इस तरह से काफ़ी वीडियोस देखी थी, मैं इसका जो है ना तजर्बा नहीं कर सकी। तो मेरा फिर ख़्याल ये था कि मैं लाइव आप लोगों के सामने लेकर आऊँ इसको, मेरा भी खुद का भी तजर्बा हो जाएगा और आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी। ये देखें, वो कह रहे थे कि इस तरह से सिल्वर का फ्राई पैन जो है इसको चूल्हे पे रखें और इस तरह से पानी डालते जाएँ और वो जो है ना नॉन स्टिक में चेंज होता जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बयानी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर सिल्वर के पैन हमारे जो है ना वो नॉन स्टिक बनना शुरू हो जाएँ तो फिर लोगों को नॉन स्टिक लेने की ज़रूरत ही क्या है। बिल्कुल भी ये गलत बयानी है, गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों ने किसी के जो है ना झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना। ये देखें, आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल जैसा पैन था वैसे का वैसा ही है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से गलत बयानी ना किया करें, लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये देखें, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही है, वो सिल्वर का ही है। तो अगर आप लोगों के पास बजट है तो आप लोग जो है ना नॉन स्टिक ले लें, अगर बजट नहीं है तो आप लोग ना लें, कोई मसला नहीं है। खाना ही बनाना है, सिल्वर के पैन में भी बन जाता है और नॉन स्टिक में भी वही खाना बनता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की है। तो जो है ना आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। कल आऊँगी इंशाअल्लाह ताला बड़ी प्यारी प्यारी सी नई टिप लेकर आप लोगों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।